गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का भारत का भौतिक स्वरूप। हमने इसके बारे में कल थोड़ा सा किया था और प्लेटो की गति के बारे में किया था। प्लेटो की गति कौन कौन सी बताई थी? अभिसारी, अपसारी और रूपांतर। अभिसारी जो एक दूसरे के करीब आती है, अपसारी जो एक दूसरे के अपोजिट दिशा में जाती है, रूपांतर जो एक दूसरे से टकराकर भूकंप पैदा करती है। ठीक है, भूकंप के कारण हमारे जो पृथ्वी है वो दो भागों में हो गई थी, एक लुरेशिया भाग और एक गोंडवाना भाग। इनके नाम दिए गए हैं। जो हमारा उत्तरी भाग है उसको लुरेशिया और जो दक्षिणी भाग है उसको हमने क्या बोला? गोंडवाना। ठीक है, तो सबसे प्राचीन भाग हमारा कौन सा है? भूभाग गोंडवाना है, जो भूमि का एक हिस्सा था, तो ये सबसे प्राचीन था। और जो गोंडवाना उसके अंदर कौन कौन से देश आते थे? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका शामिल थे। पहले भारत गोंडवाना का हिस्सा होता था दक्षिण में, पर जैसे प्लेटो की गति होती है बताया था, तो भूकंप आने की वजह से अब हमारा कहाँ आता है? भारत इधर आता है उत्तर में। ठीक है, प्लेटो की गति के कारण भारत गोंडवाना से अलग हो गया। ठीक है, जो सबसे नोट कर लेना ये बात, जो सबसे प्राचीन महाद्वीप था उसका नाम क्या था? पैंजिया था। और यह गोंडवाना का दक्षिणी भाग था। जो पूरा भाग था इसको हम पहले क्या बोलते थे? पैंजिया बोलते थे। और जो इसका ये गोंडवाना भाग है ये दक्षिणी भाग था। ठीक है, और उत्तरी भाग कौन सा था? लुरेशिया। पर जो गोंडवाना ये सबसे प्राचीन था। ठीक है, आगे हमारा है भारत का भौगोलिक वितरण। इसमें क्या है? हिमालय पर्वत आते हैं, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो पहले हम हिमालय पर्वत के बारे में देख लेते हैं। हिमालय पर्वत यह भारत के उत्तर में है। यह एक नया पर्वत है। नया पर्वत कैसे है? क्योंकि वहाँ पर अभी भी चट्टानों का निर्माण हो रहा है, इसलिए यह एक नया पर्वत है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 2400 मीटर है। और चौड़ाई है कश्मीर में 400 मीटर और अरुणाचल में 150 मीटर है। ठीक है, जो हिमालय है इसके भी 3 भाग है। जो ये महान हिमालय है इसको हिमाद्री भी कहते हैं, और जो निम्न हिमालय है उसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, और तीसरा है नीचे की तरफ आते आते शिवालिक। तो जो महान हिमालय है जिसको हम हिमाद्री कहते हैं, यह सबसे मुख्य शिखर है, क्योंकि इसमें जो हमारी ये शिखर आते हैं तो ज़्यादातर इसमें आ जाते हैं महान हिमालय में। तो इसमें इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 6000 मीटर एवरेज वाले शिखर रखे गए हैं। ठीक है, हम किसी भी जो लेते हैं ऊंचाई वगैरह वो एवरेज में लेते हैं, तो वो कितनी है? 6000 मीटर। ठीक है, यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर की तरफ हो गया तो उधर बर्फ ज़्यादा रहती है, तो ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। फिर आता हमारा निम्न हिमालय, जिसको हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4500 मीटर। ठीक है, ये गया है पीर पंजाल श्रृंखला से कश्मीर से हिमाचल तक है। ठीक है, अगला हमारा शिवालिक, ये सबसे भारी भाग है और इसकी ऊंचाई कितनी है हमारी? 1100 मीटर एवरेज है। ये कहाँ से है? हिमालय से शिवालिक के बीच में जो घाटियाँ आती हैं उनको हम क्या कहते हैं? दून कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल भी है देहरादून, क्योंकि ये क्या है? हिमालय और शिवालिक के बीच में पड़ता है, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया है? देहरादून कहते हैं। ठीक है, जो भी घाटियाँ आती हैं उनको हम क्या बोलेंगे? दून बोलेंगे। ये तो था हमारा हिमालय के पर्वत के बारे में। आगे हम करेंगे उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इनके बारे में हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।